हेलो व्यूअर्स। कल हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक के क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किए थे हमारे टॉपिक नंबर 1 के, जो आपने देखे वीडियो 2 में। ये वाला जो वीडियो है ये टॉपिक 1 का वीडियो 3 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके आगे लगभग हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक में, तो वो सब अपन करेंगे। इसके अलावा इन अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसने क्या पूछा है, या तो ग्राफ पूछा है, या v बराबर डी एक्स बाई डी टी, या a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, समाकलन, अवकलन। इसके अलावा आज वाली वीडियो में एक ग्राफ आएगा। इसके अलावा वेग की समीकरण और विराम अवस्था से कण का चलना, किसी पार्टिकल या किसी वस्तु को, किसी द्रव्यमान की वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ना, नीचे से ऊपर की ओर फेंकना। ये जो सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, लगभग यही ये पूछता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे अनुपात पूछ लेगा, जैसे अलग अलग समय का अनुपात, अलग अलग वेगों का अनुपात, अलग अलग त्वरण का अनुपात, ठीक है। तो देखिए आप आज का वीडियो, जो कि इस प्रकार रहेगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कण के लिए दूरी समय वक्र निम्न चित्र में दिखाया गया है। यानी कि एक ग्राफ दिया हुआ है दूरी और समय के बीच में। एक्स अक्ष पर तो है हमारे समय, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है हमारा समय टाइम टी, और वाई एक्सिस पे है हमारा दूरी एस, ठीक है। इसका अधिकतम तात्क्षणिक वेग वक्र के किस बिंदु के निकट होगा, ये हमें बताना है। सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका। ऑप्शन दे रखे इसने वही ए बी सी डी, 4 बिंदु हैं, चारों बिंदु को बताना है। देखिए, हम जानते हैं कि v बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, अर्थात दूरी समय ग्राफ का ढाल। जो दूरी और समय, ये तो होता है दूरी और ये होता है समय। डी एक्स बाई डी टी का मतलब ये चीज दिखाती है ढाल m बराबर टेन थीटा भी होता है, ढाल m बराबर डी एक्स बाई डी टी भी होता है, और ढाल m बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन, यानी वाई अक्ष पे जो लिखा हुआ है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी होता है। यानी कि अपने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये चीज, ये क्वांटिटी भी किसको निरूपित करेगी, ढाल को। देखिए, अर्थात दूरी समय ग्राफ का ढाल किसको प्रतिष्ठित करेगा, वेग को। तो वेग अधिकतम उसी बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर ग्राफ का ढाल क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। जहां ढाल अधिकतम वहां वेग अधिकतम, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढाल को, ठीक है। और ढाल m बराबर टेन थीटा होता है। अब हम जहां पर थीटा जो है, मतलब थीटा जो है, टेन का मान न्यून कोण 90 डिग्री तक, तो 0 से 90 तक तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, जस्ट इंक्रीज होता है। 90 पे क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और 90 के बाद क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है, कम होता है, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी अपना यहाँ पे जो है ढाल, ठीक है। मतलब ये थीटा जो आएगा ना, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, ये 90 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बिंदु ए पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो देखिए ये आएगी, और कोण आएगा मेरा ये वाला, इसको मैं थीटा वन बोल देता हूँ। बिंदु बी पर लाइन खींचूंगा मैं स्पर्श रेखा, तो कुछ इस प्रकार आएगी, उसका कोण मैं थीटा टू बोल देता हूँ। बिंदु सी पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये, इसको मैं थीटा थ्री बोल देता हूँ। और यहाँ पे बिंदु डी पे मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये, जो कि यहाँ कहीं पे बहुत आगे जाके काटेगी, लेकिन उसका कोण जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है। उसको मैं थीटा फोर बोल देता हूँ। ऑब्वियसली थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर सभी कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। कौन कौन, थीटा वन, थीटा टू, सॉरी बड़ा हो गया, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर, सभी चारों क्या है, 90 डिग्री से कम है। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, देखिए थीटा वन छोटा है, थीटा टू बड़ा है, थीटा थ्री ये रहा, और थीटा फोर और छोटा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हुआ, थीटा थ्री। और थीटा थ्री किस बिंदु पे बन रहा है, बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर ढाल क्या होगा, अधिकतम होगा। अतः बिंदु सी पर क्या होगा, वेग, वेग कहिए या तात्क्षणिक वेग कहिए,
वो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सी वाला, बिंदु सी पर इसका ढाल अधिकतम होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक कण अचर वेग से एक सीधी रेखा पर क्या हो रहा है, चल रहा है। गति के दौरान टी सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर बटा सेकंड से 20 मीटर बटा सेकंड हो गया, बढ़ गया यानी कि वेग। तो इसमें टी का मान पूछा है, सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके हैं चार, ए बी सी डी। ए है 10 सेकंड, बी है 1.8 सेकंड, सी है 12 सेकंड और डी है 9 सेकंड। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका कण का जो पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। टी बराबर 0 पर कण यहाँ पे था, है ना, और यहाँ पे ये प्रारंभिक वेग यू से चलना स्टार्ट किया इसने। इसके पास प्रारंभिक वेग कितना था, 10 मीटर बटा सेकंड, ठीक है। उसके बाद टी बराबर टी सेकंड में, है ना, टी सेकंड में कितना चला ये, यहाँ टी बराबर 0 था और यहाँ पर टी बराबर क्या हो गया, टी सेकंड। टी सेकंड में कितना चला है, 135 मीटर दूरी इसने कवर अप कर ली। और 135 मीटर दूरी कवर करने के बाद इस बिंदु पर इसका वेग कितना हो गया, 20 मीटर बटा सेकंड, ठीक है, जो कि है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसने टी का मान पूछा है, तो कण का प्रारंभिक वेग हो गया ये, अंतिम वेग हो गया 20 मीटर बटा सेकंड, दूरी एस दे दी इससे 135। तो गति के तीसरे समीकरण से क्या निकाल लेंगे हम, ए निकाल लेंगे। मान पुट करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, ए का वैल्यू हो गया मेरे पास 10/9 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम के लिए क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे जो कि होता है v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ से टी का वैल्यू निकाला, टी का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे मान रख दिए। v का मान हो गया अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग q का मान रख दिया 10 और अपॉन में a का मान 10/9। 10 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा मेरा फाइनल 9 सेकंड, यानी कि 9 सेकंड लगे उसे इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, 9 सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक अक्ष पर किसी कण का टी के संदर्भ में यानी कि समय टी के सापेक्ष निर्धारित स्थान x समीकरण 9t² - t³ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि x किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकंड में। तो प्लस x डायरेक्शन में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल क्या होगी, उच्चतम होगी, ठीक है, उच्चतम या मैक्सिमम कह सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए मुझे 32 मीटर, 54 मीटर, 81 मीटर और 24 मीटर। सॉल्यूशन देखिए इसका, कण के स्थान का फलन यानी कि कण की स्थिति का फलन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 9t² - t³। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। v बराबर dx बाई dt होता है, अपन जानते हैं ही सही। तो d बाई डी टी ऑफ x यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, अवकलन किया, तो मुझे क्या मिला, v का फलन मिला t के पदों में ये। फिर इसी का मैं वापस टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। तो टी के सापेक्ष वापस अवकलन किया तो a का फलन मिल गया मुझे टी के पदों में, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। जब कण की चाल क्या होगी, अधिकतम होगी, तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। जब किसी फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं तो उसका 2 बार अवकलन करते हैं, है ना। पहली बार अवकलन किया, जैसे कोई फलन है मेरा एक्स, कोई फलन है ना, उसका एक बार अवकलन किया डी बाई, मान लीजिए टी के सापेक्ष किया, ठीक है, डी बाई डी टी, कुछ प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए फलन बी प्राप्त हुआ। अब b किसका फलन होगा, t का। जैसे ये t का फलन आया मेरा यहाँ पे, x का जब मैंने अवकलन किया तो ये v आया, ठीक है। यहाँ पे v की जगह क्या है, b, और ये भी t का फलन है और ये भी t का फलन है। अब मुझे क्या निकालना है, इस b का अधिकतम मान चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका पुनः अवकलन करूँगा डी बाई टी के सापेक्ष, डी बाई डी टी ऑफ बी ऑफ टी, इसका वापस अवकलन करूँगा। अवकलन करने पे मान लीजिए मुझे क्या मिला, सी ऑफ टी, ठीक है। और सी ऑफ टी क्या है, ये, ठीक। सी की जगह यहाँ पे क्या है, ए। अब सी ऑफ टी को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो सी है इसको मेरे को 0 करना है, 0 के बराबर, और किसका वैल्यू निकालना है, टी का। उस टी पर ये जो बी होगा ये अधिकतम होगा,
ठीक है। और ये बी जो होगा अधिकतम होगा, और उस पर मुझे किसका मान पूछा है, इसने एक्स का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर 0 पुट करके टी का वैल्यू निकाला, कितना आया 3 सेकंड, ठीक। टी बराबर 3 सेकंड इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्योंकि उसने किसका मान पूछा है, विस्थापन का मान पूछा है, सॉरी हाँ विस्थापन, एक्स दिशा में कण का स्थान क्या होगा, विस्थापन या स्थान वो किस स्थिति पे होगा, ठीक है। तो ये पूछा है, तो ये टी बराबर 3 यहाँ पे रख देंगे 1 में, तो 1 में रखेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिला मुझे 54 मीटर। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, 54 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक कण सीधी रेखा पर ओ एक्स पर चल रहा है, ओ एक्स यानी कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दिशा में, समय टी सेकंड पर कण की ओ से दूरी क्या है, एक्स मीटर में दी हुई है, एक्स बराबर ये है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन दिया हुआ है मुझे, ठीक है, एक्स एक्स का फंक्शन है जो टी के रूप में है। यह कण विराम अवस्था तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा, सीबीएसई एआईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस ये है आपके सामने, 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर और 16 मीटर। देखिए कण की गति कुछ इस प्रकार होगी, मूल बिंदु से चलेगा, प्रारंभिक वेग यू बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक्स टेस्ट दूरी तय की, एक्स टेस्ट छोड़िए, बस दूरी तय की ये मान लीजिए, ठीक है। और वेग क्या हो गया, अंतिम वेग इसका, विराम अवस्था में आने के कारण अंतिम वेग 0, एक्स अक्ष की दिशा में चला, फलन ये दे रखा है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, वेग निकालने के लिए टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अवकलन किया, वेग का फलन मुझे ये प्राप्त हुआ। अब चूंकि कण क्या होता है, रुक जाता है, कण रुकेगा तो क्या होगा, वेग 0, वेग 0 रख देंगे यहाँ पे, तो टी का मान क्या है मेरे पास, +-2 आया, ठीक है। अब +-2 आया तो यहाँ पे टी बराबर -2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय क्या होता है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, हमेशा धनात्मक होता है, टाइम का फ्लो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो टी बराबर 2 लेंगे, टी बराबर 2 पे क्या पूछा है इसने, कितनी दूरी तय करेगा, दूरी कितनी तय करेगा, दूरी तो इससे निकलेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स में ये एक्स वाले इक्वेशन में टी का मान 2 रख देंगे, टी का मान 2 रखा तो एक्स का वैल्यू है मेरे पास 56 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 56 या 56 मीटर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो पिंड ए द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और बी है द्रव्यमान है 3 किलोग्राम को क्रमानुसार ऊंचाइयों 16 मीटर और 25 मीटर से क्या कर रहे हैं अपन, छोड़ रहे हैं फ्रीली नीचे, इनके पृथ्वी तल तक पहुंचने में क्रमागत समयों का अनुपात, यानी कि ए को कितना समय लगा और उसका अनुपात, और फिर बी को कितना समय लगा उसका अनुपात। ऑप्शन है मेरे यहाँ पे 4, सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एम ए कितना दिया है, ए का द्रव्यमान 1 किलो और एम बी का द्रव्यमान दिया है 3 किलो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए एच ए का मान कितना है 16 मीटर और एच बी का मान क्या है 25 मीटर। यहाँ मैंने ऊंचाइयों को एच ए और एच बी माना है, चूंकि दोनों पिंड क्या है विराम अवस्था से चलना शुरू करते हैं। तो प्रारंभ विराम अवस्था में क्या होगा, u बराबर 0 यानी कि प्रारंभिक वेग 0। तो गति का दूसरा समीकरण मैंने यहाँ अप्लाई किया, जो कि होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u बराबर 0 रखा, u बराबर 0 रखते ये टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो क्या आएगा s बराबर 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर आ गया हाफ, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया g, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएंगे पिंड तो उनके ऊपर सिर्फ mg लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, इसलिए यहाँ पे a बराबर क्या रख दिया मैंने g। तो a के लिए फिर अपन सोल्व करेंगे इसको, तो s यानी कि ऊंचाई कितनी थी उसकी h a, ठीक है, और हाफ g, और टाइम को मैंने मान लिया टी ए का स्क्वायर, एच ए का मान पुट कर दिया, जी का मान 10 रख दिया, टी ए का मान निकाला 16/5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। बी के लिए क्या किया, वही एच बी बराबर हाफ जी टी बी स्क्वायर, ठीक है। एच बी मैंने यहाँ से ले लिया, उसके बाद एच बी का वैल्यू 25 पुट कर दिया, 1/2 एज इट इज, जी का मान 10, टी बी स्क्वायर एज इट इज। सोल्व करेंगे, टी बी स्क्वायर आया 5, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 का मान यहाँ रख देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ लिखना बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्रमागत इनका समयों का अनुपात पूछा था, तो टी स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर मान रख दिया, 16/25 आया, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 4/5 ये आएगा इसका अनुपात।